स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हमारी जो नेक्स्ट क्लास है माइकोलॉजी फाइकोलॉजी के अंतर्गत सेकेंड यूनिट से जो टॉपिक है हमारा बेसिडियम माइकोटिना की हम क्लास देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर जो क्लास है बेसिडियम माइकोटिना फंगस का ये जो क्लास है सबसे बड़ा ग्रुप है जिसके अंतर्गत अब तक लगभग 550 जनरास क्या है, उसके अलावा 15,000 स्पीसीज सम्मिलित है। इस समूह में जो अधिकतर जो फंगस होती है वो कैसी होती है, पैरासाइट्स होती है, जैसे कि पक्सीनिया, ऑस्टिलोगो, और ये कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं। जैसे कि आप लोग स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये सब बेसिडियम माइकोटिना ग्रुप्स की फंजाई है। ठीक है, अब इस फंजाई के अंतर्गत देखते हैं। जनरल सबसे पहले तो बात करते हैं बेसिडिया। ये जो बेसिडियम माइकोटिना है ये सबसे एडवांस क्लास कही गई है। ठीक है, इसे हम जनरली क्या कहते हैं, क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। क्लब फंजाई इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप है, मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिडियम और बेसिडियम लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और बेसिडियम से ही इसका जो नाम है बेसिडियोमाइसिटिस पड़ा है। तो ये बेसिडियम होता है जो क्लब शेप्ड होता है, इसे क्लब शेप फंजाई भी कहा जाता है। क्लब शेप का मतलब होता है मृदाकार। ऐसे शेप के बेस पर इसे, ये जो शेप है इसके बेस पर इसे क्या कहते हैं, इसी शेप के बेस पर, मतलब कौन से शेप के बेस पर, क्लब शेप के बेस पर इसे बेसिडिया कहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे बेसिडियम कहते हैं। क्लब शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये कहलाते हैं हमारे बेसिडियोमाइसिटिस कहलाते हैं। और ये कैसे होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं किसके, हुड के। जो लकड़ी होती है ना उसे क्या करते हैं, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है, और इसकी स्पीसीज तो अब तक ज्ञात हो चुकी है, कम से कम 30,000 स्पीसीज और डिस्क्राइब हो चुकी है इसकी। इसके कैरेक्टर की बात की जाए तो जो माइसीलियम है इसका कैसा होता है, सेप्टेट होता है एंड ब्रांच्ड होता है। इसका जो माइसीलियम है, आपको पता है माइसीलियम बहुत सारे हाइफा से मिलकर बना हुआ होता है। माइसीलियम की प्रत्येक सेल में एक, दो या फिर अनेक न्यूक्लियस हो सकते हैं। इसमें जो ए सेक्स पर रिप्रोडक्शन होता है, जनरली इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार से होता है, ए सेक्स पर एंड सेक्स पर रिप्रोडक्शन। इसका जो ए सेक्स पर रिप्रोडक्शन है बहुत ब्रॉड है। हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है, या फिर बर्डिंग होता है, या फिर कोनिडिया के द्वारा, या फिर ऑडिया द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होता है। इसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। ठीक है, ये प्रायः क्लैम्ड कनेक्शन पाया जाता है। इसमें स्पेशली एक क्लैम कनेक्शन बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद इसमें बेसिडियम बनता है और बेसिडियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर बनते हैं, और बेसिडियोस्पोर कहते होते हैं एक्सोजिनस ओरिजिन के होते हैं। अब एक्सोजिनस क्या होता है हम आगे देखेंगे। और जो इसका न्यूक्लियस होता है कैसा होता है, डाइक्यूरेटिक भी होता है और मोनोक्यूरेटिक भी होता है। जो पहले डाइक्यूरेटिक होता है वही चेंजेस हो जाता है हमारे मोनोक्यूरेटिक्स में। ठीक है, अब जनरल हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिडियम माइकोटिना। बेसिडियम माइकोटिना को क्लासीफाई किया गया है, 3 सब ग्रुप्स है इसके क्लासीफाई के अंतर्गत। तो जो फर्स्ट है उसका सब ग्रुप है, उसका नाम है एक है हमारा टेलियोमाइसिटिस, नेक्स्ट है हमारा हाइमेनोमाइसिटिस, और एक है हमारा यूडिनोमाइसिटिस, या इसको गैस्ट्रोमाइसिटिस भी कहते हैं। देखिए, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना हुआ है बेसिडियम माइकोटिना के मेंबर्स का कि किस प्रकार इसका स्पोर दिखता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें स्ट्रक्चर 2 प्रकार के होते हैं, है ना। जिसका माइसीलियम है अनेक ब्रांच्ड, सेप्टेड एवं हाइफा से मिलकर बना हुआ होता है, और इसकी जो सेल वॉल होती है उसमें काइटिनस मटेरियल प्रेजेंट होता है। इसका जो माइसीलियम है 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी माइसीलियम और एक होता है हमारा सेकेंडरी माइसीलियम। तो पहले बात करते हैं हम प्राइमरी माइसीलियम की। ठीक है, यह मोनोक्यूरेटिक होता है। ये बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन के फलस्वरूप बनता है। इसकी प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक होता है।
इसमें रिप्रोडक्शन कोनिडिया अथवा ओडिया द्वारा होता है, वो कहलाता है हमारा प्राइमरी माइसीलियम, जिसमें सिर्फ ये कैसा था मोनोकैरियोटिक होता है, मतलब जिसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाए। सेकंड बात आती है सेकेंडरी माइसीलियम की, यह कैसा होता है डाइकैरियोटिक होता है, ठीक है। और डाइकैरियोटिक होता है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है कैसा होता है लॉन्ग होता है। और इसका सेकेंड माइसीलियम कैसा होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेड होता है। और ये क्या करते हैं इनकी प्रत्येक कोशिकाओं में क्या होता है दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और ये इस प्रकार क्या करते हैं एक क्लम कनेक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। ये माइसीलियम फंगस की कुछ प्लांट बॉडी के समान स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसे हॉस्टेरिया निकलते हैं जो एज अ होस्ट से भोजन अवशोषित करने का काम करते हैं। इनका न्यूट्रिशन देखा आप लोगों ने कैसे होते हैं सेप्रोफैटिक होते हैं, और हेटरोटॉपिक्स भी शो करते हैं, और कैसे होते हैं पैरासाइट्स भी होते हैं। और इनमें इनके कुछ सदस्यों में क्या होता है इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर टाइप्स के क्या होते हैं माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं। बेसिडियोमाइसीटीज के अंतर्गत बात की जाए तो जो बेसिडियोमाइसीटीज है माइकोटीना उसमें एक खासियत होती है कि वो सबसे अलग कैरेक्टर पाया जाता है इस फंगस में। देखिए आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, पर्टिकुलर हाइफा बना हुआ है, ठीक है, हाइफा बना हुआ है, हाइफा के ऊपर बेसिडियम बने और बेसिडियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर बने। देखिए इसमें एक खासियत होती है, जैसे कि हम पर्टिकुलर कहते हैं ना कि हाइफा प्रेजेंट है, हम हाइफा की बात करते हैं, लेकिन ये जो फंगस होती है बाकी सभी फंगस से बहुत अलग है। क्यों अलग है तो हम देखते हैं किसी भी फंजाई की क्लास में ये कैरेक्टर नहीं होता। कैसे कैरेक्टर नहीं होता, जैसे सेप्टम, हम सेप्टा की बात करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे भी बहुत सारे सेप्टा बने हुए, तो सेप्टा कैसा होता है डिलोकोपोर सेप्टा होता है। डिलोकोपोर सेप्टा मतलब होता है सेप्टम के बीच में एक बड़ा पोर्स प्रेजेंट होता है, मतलब एक सेप्टा है ना, सेप्टेड होता है, मतलब सेप्टा प्रेजेंट होता है। सब लोगों ने हाइफा देखा हुआ, हाइफा में सेप्टा प्रेजेंट होता है, सेप्टा में एक पोर्स प्रेजेंट होता है। हर एक सेप्टा के बीच में एक बड़ा छेद प्रेजेंट रहेगा। पोर मतलब होता है छेद, सेप्टा है उसमें एक छेद प्रेजेंट रहता है। पोर्स की चारों ओर बाउंड्री वाली होती है ना। और ये पोर्स जो होता है ना, जो छेद होता है दोनों तरफ से कैसा होता है फैला हुआ होता है। इस बाउंड्री को क्या कहते हैं, जहाँ से वो फैला हुआ रहता है उसको बोलते हैं पेरिथोसोम कहते हैं। इस बाउंड्री के दोनों ओर फैले होने की वजह से जो सेप्टा का जो शेप है वो कैसा होता है हुम शेप हो जाता है वो, ठीक है, गुम्मदाकार या ढोलककार हो जाता है। ऐसे सैंपल को हम क्या बोलते हैं डोलोकोस्पोर सेप्टम कहते हैं। मतलब सेप्टम के टाइप्स होते हैं ना, तो ये जो सेप्टम का जो टाइप है जिसमें पोर्स पाए जाते हैं उसको बोलते हैं डोलोकोस्पोर सेप्टम, ठीक है। अब इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा हम लोगों ने, या तो कोनिडिया द्वारा होता है या फिर ओडिया द्वारा होता है। अगर हम कोनिडिया की बात करें, है ना, तो कोनिडिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग इसके पहले भी एस्कोमाइसिटिस क्लास में देख चुके हैं कि इसमें कोनिडिया में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। कोनिडियोफोर, है ना, कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया बनते हैं, कोनिडिया पृथक होंगे, जर्मिनेशन करेंगे एंड एक नए सोमेटिक हाइफा का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ओडिया के फॉर्म में भी क्या होगा, ओडिया का फॉर्मेशन होगा, ओडिया पृथक होंगे, जर्मिनेशन करेंगे और एक नए सोमेटिक हाइफा का फॉर्मेशन करेंगे। वो होता है हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखिए क्लम कनेक्शन। क्लैम कनेक्शन क्या होता है, जब दो सेलों के बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है, दो हाइफा है, ठीक है, या फिर दो सेल्स है, उनके बीच में कनेक्शन होगा, ट्यूबल्स कनेक्शन कहते हैं इसे, या इसे क्लैम कनेक्शन कहते हैं। इस कारण क्या होगा, दो सेल एक दूसरे से क्या होगी कनेक्ट रहेगी, और एक सेल का न्यूक्लियस माइग्रेट होकर दूसरी पड़ोसी सेल में चले जाएगा, जिससे क्या होगा दूसरी सेल कैसी हो जाएंगी डाइक्रोटिक। मतलब दो सेल है, दो सेल के पास अपने अपने न्यूक्लियस है, जब दोनों सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी तो क्या होगा उनकी सेल्स मर्ज हो जाएगी। मर्ज होने से क्या होगा कि एक सेल में दोनों के न्यूक्लियस आ जाएंगी, तो इस सेल को क्या कहते हैं हम डाइक्रोटिक न्यूक्लियस कहते हैं, और इसी को कहते हैं क्लम कनेक्शन। आप देखो जैसे कि स्ट्रक्चर में आप लोग को दिख रहा है आप लोगों को, एक जो स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है मोनोकैरियोटिक हाइफा, ऐसा हाइफा बना हुआ है, उसमें एक ही न्यूक्लियस है। और इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, बी वाले स्ट्रक्चर में दो न्यूक्लियस बने हुए हैं, डाइक्योरेटिक हाइफा लिखा हुआ है। जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है, दो न्यूक्लियस जो है, जैसे एक देखो सेप्टा का फॉर्म, आपको सेप्टा भी दिख रहा हुआ है, और सेप्टा के बीच में देखो पोर्स बने हुए हैं, ठीक है। अभी ना इसके पहले पोर्स की बात की जाए, है ना, तो इसके सेप्टम में डेलोकोपोर्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको डेलोकोपोर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस बने हैं, सिंगल न्यूक्लियस है उसे कहते हैं मोनोकैरियोटिक हाइफा, जिसमें डबल न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं डाइक्रोटिक हाइफा,
ठीक है। और ये चीज़ याद रखना कि जो मोनोक्रोटिक हाइफा है वही कन्वर्ट हो जाता है हमारे डाइक्रोटिक हाइफा में, क्योंकि इसमें दो सेल आपस में फ्यूज़ हो जाती है। फ्यूज़ होने से वही जो हाइफा है, वही जो सेल है, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे डाइक्रोटिक हाइफा में कन्वर्ट हो जाती है। और इससे तो ये क्लम कनेक्शन मोनोक्रेटिक माइसीलियम, जो कि क्या, अब मोनोक्रेटिक माइसीलियम था, अगर उसमें क्लम कनेक्शन हो जाएगा, क्लम कनेक्शन मतलब एक सेल दूसरे सेल से क्या हो जाएंगी, बाइंड हो जाएंगी। तो जो मोनोक्रेटिक माइसीलियम था वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे डाइक्रोटिक माइसीलियम में। फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए आप, सेकंड स्ट्रक्चर देखिए। पहले जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था कैसा था, हमारा मोनोक्रेटिक माइसीलियम था। सेकंड स्ट्रक्चर देखिए बी वाला, कैसा है हमारा, डाइक्रोटिक माइसीलियम। मतलब क्लम कनेक्शन के कारण जो पहले मोनोक्रेटिक हाइफा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे डाइक्रोटिक हाइफा में कन्वर्ट हो गया। इस स्ट्रक्चर में आप लोग को दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे हाइफा बनेंगे तो वो क्या कहलाया, हमारा डाइक्रोटिक माइसीलियम। पहले हाइफा बनता है और हाइफा से क्या बनता है, माइसीलियम बनता है। तो पहले इसमें क्या लिखा है, मोनोक्रेटिक हाइफा, वही क्लम कनेक्शन के थ्रू क्या बना, डाइक्रोटिक हाइफा का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए आप स्ट्रक्चर, क्लम कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, देखिए अब जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, प्लाज्मोगेमी, ये हमारा जो इसमें देखिए एक क्लम कनेक्शन बन रहा हुआ है। ठीक है, पहले जो हाइफा था, हाइफा कैसा था, डाइक्रोटिक था। दिख रहा है आपको, सॉरी, हाइफा जो मोनोक्रेटिक था, मोनोक्रेटिक से किसमें कन्वर्ट हुआ, डाइक्रोटिक में। ठीक है, और ये ऐसा होता है हमारे सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन। हम देखते हैं अब सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन। देखिए सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन बहुत ही डेवलप हुआ है इस बेसिडियो माइकोटिना फैमिली में, है ना। इसमें जो सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है, सोमेटोगेमी के द्वारा होता है। सोमेटोगेमी मतलब क्या होता है, जब दो वेजिटेटिव सेल एक दूसरे के करीब आती है। देखिए यहाँ पे दो वेजिटेटिव सेल एक दूसरे के करीब आ रही है, स्ट्रक्चर में दिख रहा है आप लोग। जब दो वेजिटेटिव सेल एक दूसरे के करीब आती है तो क्या होता है, दोनों फ्यूज़ हो जाती है। दोनों के फ्यूज़ होने से क्या होता है, अब दो वेजिटेटिव सेल है, दो सोमेटिक सेल है, जब आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो दोनों सेल के पास अपना अपना न्यूक्लियस है ना, तो न्यूक्लियस की क्वांटिटी कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। ठीक है, तो उसे कहते हैं डाइक्रोटिक न्यूक्लियस। मतलब क्या हो गया, दो डाइक्रोटिक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। इसे कहते हैं क्लम कनेक्शन। क्लम कनेक्शन के कारण जितनी भी सेल डाइक्रोटिक बनेंगी, हर एक सेल में क्या होगा, दो न्यूक्लियस रहेंगे। दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर में, दिख रहा है आप लोगों को, जितनी भी डाइक्रोटिक सेल्स है, मोनोक्रेटिक सेल है, किस में कन्वर्ट होगी, डाइक्रोटिक सेल में क्या होगी, कन्वर्ट हो गई। और इसको बोलते हैं क्लम कनेक्शन। और क्लम कनेक्शन के कारण क्या होगा, एक सेल में दो न्यूक्लियस रहेंगे। आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, जहाँ पे क्लम कनेक्शन लिखा हुआ है वहाँ एक सेल में दो न्यूक्लियस बने हुए हैं, इसे क्लम कहते हैं। ठीक है, और इसी क्लम कनेक्शन के स्ट्रक्चर पे किसका फॉर्मेशन होता है, बेसिडिया का फॉर्म होता है। ठीक है, देखो डाइक्रोटिक मैंने आपको बताया, डाइक्रोटिक मतलब क्या होता है, मोनोक्रोटिक ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे डाइक्रोटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, उसी क्लम शेप्स के ऊपर, है ना, जो क्लम कनेक्शन बना हुआ है उसके ऊपर क्या बनेंगे, बेसिडिया बनेंगे। आप जो स्ट्रक्चर में दिख रहे हो, सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या होगा, क्लम शेप स्ट्रक्चर मीन्स होते हैं हमारे बेटिया, मतलब बेसिडिया। दोनों न्यूक्लियाई अब दो न्यूक्लियाई है तो दोनों न्यूक्लियाई किस में आ जाएंगे, बेसिडिया में आकर फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कैरियोगेमी। जब दो न्यूक्लियस आपस में डिवीजन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो उसे कहते हैं कैरियोगेमी। अब क्या होगा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे। अब ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस क्या करते हैं, मियोसिस करेंगे। आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा, बेसिडियम के अंदर दो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, इसमें से मियोसिस होगा। बेसिडियम से क्या बनेंगे, बेसिडियम में क्या होता है, एक्जियोस्पोरियम में बेसिडियोस्पोर बनेंगे। ठीक है, इसका मतलब इनर पार्ट में नहीं, बेसिडियम की सरफेस पर बेसिडियोस्पोर बनेगी। हमने इसके पहले एस्कोमाइकोटिना पढ़ा था, उसमें एसिडियोस्पोर बने थे तो एसिडियोस्पोर अंदर बने थे। इसमें एसिडियोस्पोर कहाँ बनते हैं, बेसिडियम की सरफेस पर बनते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो भी सराउंडिंग हाइफा है वो क्या करेगा, इसको चारों ओर से घेर लेगा। सराउंडिंग हाइफा जो बचा हुआ रहेगा वो क्या करेगा, उसी बेसिडोस्पोर को चारों ओर से घेर लेगा और एज अ प्रोटेक्शन का काम करेगा। जैसे हमने इसके पहले काय में पढ़ा था, एस्कोमाइसिटीज में पढ़ा था, उसमें एस्कोकार्प बना था, क्लिस्टोथीसियम का फॉर्म हुआ था, एज अ प्रोटेक्शन का काम कर रहा था। उसी प्रकार यहाँ पे बेसिडोस्पोर के चारों ओर जो हाइफा बचा हुआ रहेगा वो उसको कवर कर लेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, बेसिडोकार्प बनेगा, जो कि एज अ प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, बेसिडोस्कार्प जैसे ही परिपक्व हो जाएगा तो बेसिडोस्कार्प की जो लेयर है वो डिग्रेडेड हो जाएगी, बेसिडोस्पोर बाहर आएंगे, फेवरेबल कंडीशन मिलने पर जर्मिनेशन करेंगे और एक न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये देखिए आप बेसिडोस्पोर बने हुए हैं। ठीक है, ये जो बेसिडियो माइकोटिना है, ये इसका जो इसमें जो फंजाई होती है, रस्ट फंजाई भी आती है एंड कुछ स्मट फंजाई भी आती है, इसके अलावा मशरूम भी आती है। ये फंजाई के, इस फंजाई के क्या होते हैं, लक्ष्य एग्जाम्पल होते हैं। और इसके अलावा ये जो बेसिडियोमाइसीटीज़ में जो बेसिडिया की हम बात करें, जनरली आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, बेसिडियो
बेसिडियोमादीर है, बेसिडिया बने हुए हैं। तो बेसिडिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हेलो बेसिडियम और एक होता है फ्रेगमो बेसिडियम। जो हेलो बेसिडियम होता है, क्या होता है, यह लंबा बेलनाकार व एसेप्टेड होता है। इसके दोनों सिरे पर क्या होता है, स्टेरिगमेटा पाए जाते हैं और प्रत्येक स्टेरिगमेटा पर एक बेसिडियोस्पोर लगा हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेगमो बेसिडियोस्पोर। इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स सेप्टा पाए जाते हैं। बेसिडियम की प्रत्येक कोशिका में एक लेटरल साइड में स्टेरिगमेटा निकलता है, जिस पर क्या होते हैं, बेसिडियोस्पोर लगे होते हैं। इस प्रकार बेसिडियम के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है हेलो बेसिडियम और एक होता है फ्रेगमो बेसिडियम। एज अ टाइप ऑफ कि बेसिडिया कैसे लगे होते हैं, जैसा कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा हुआ है। ठीक है। फिर स्ट्रक्चर आ गया मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक ही हाइफा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारा डाइकैरियोटिक हाइफा में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए आप फिर से स्ट्रक्चर है क्लम कनेक्शन। क्लम कनेक्शन जहाँ पे होता है ना, वहीं से किसका फॉर्मेशन होता है, बेसिडिया का फॉर्म होता है। और बेसिडिया के अंदर दोनों न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। ट्रांसफर होकर वही किसका फॉर्मेशन करेंगे, मियोसिस द्वारा किसका फॉर्मेशन करेंगे, बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे। और बेसिडियोस्पोर के ऊपर जो बचा हुआ हाइफा है, वो सराउंडिंग फॉर्म में क्या करेगा, उसे ऐसा प्रोटेक्शन का काम करेगा। और उस हाइफा का नाम क्या होता है, जो उसकी चारों लेयर बना रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग बेसिडियोस्कार्प। और इसमें हमने एक्सोजिनस की बात की थी, वहाँ पे हमने एस्कोजिनस की बात करते थे, यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, एक्सोजिनस। एक्सोजिनस जो बेसिडियम की सरफेस पर जो एक्सोजिनस है, वहाँ पर बेसिडियोस्पोर बनते हैं। ये इसका लाइफ साइकिल है, इसके हम लोग समझाएं, माइसीलियम, हाइफा, मियोसिस, स्पोर, बेसिडियम बनाए और कौन से स्पोर बने, बेसिडियोस्पोर बने।